रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब यह संघर्ष एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर रोक लगा दी है। ट्रंप की ओर से यह फरमान उस समय जारी हुआ जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाए जाने की चर्चा के दौरान नोकझोंक हो गई थी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद ऐसा लगा था कि जैसे अब अमेरिका और यूक्रेन दोनों देशों के बीच के रिश्ते बिगड़ गए हैं। दोनों के बीच शायद ही सब कुछ ठीक हो, लेकिन किसे मालूम था कि जल्द ही ये दुश्मनी वापस से प्यार में बदल जाएगी। जेलेंस्की के तेवर जल्द ही फीके पड़ जाएंगे और ट्रंप का रवैया नर्म। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सैन्य मदद को रोकने का ऐलान किया था, जिसके बाद ही यूक्रेन की ओर से कहा गया कि वो शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप के नेतृत्व में काम करेगा, जिसे यूक्रेन की ओर से एक मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाते हुए देखा गया। यूक्रेन ने कहा कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये सब कुछ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक पत्र के द्वारा कहा। उन्होंने यूएस के राष्ट्रपति को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि जेलेंस्की ने अमेरिका का जताया आभार। मैं और मेरी टीम स्थायी शांति के लिए अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। हम सच में इसकी सराहना करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को हर तरह से मदद भेजी है। जेलेंस्की ने लिखा कि हम उस पल को नहीं भूल सकते हैं जब चीजें बदल गई थी। तब राष्ट्रपति ट्रंप ने जेवलिन मिसाइलें भेजकर यूक्रेन की मदद की थी। इसके लिए हम आभारी हैं। यूक्रेन को अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अमेरिका ने बहुत कुछ किया है। सुरक्षा और खनिज समझौते के संबंध में यूक्रेन इस पर हस्ताक्षर करने के लिए भी तैयार है। हम इस समझौते को अधिक सुरक्षित ठोस गारंटी के रूप में महत्वपूर्ण कदम मांगते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रभावी रीति से काम करेगा। गौरतलब है कि बीते दिनों व्हाइट हाउस में बिगड़ी थी बात। व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की बैठक में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद खनिज समझौते के मुद्दे पर बात नहीं हो पाई थी और बिना डील के ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को वापस लौटना पड़ा था। अमेरिका ये चाहता था कि यूक्रेन मिनरल डील पर बिना शर्त के हस्ताक्षर कर दे। वहीं जेलेंस्की इसके बदले अमेरिका से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, जिसके बाद इस मुलाकात में ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि उन्हें यूएस से अतिरिक्त सहायता की मांग के बजाय अमेरिकी समर्थन का धन्यवाद देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उनके लिए रूस और यूक्रेन दोनों देश बराबर हैं। युद्ध रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो तीसरा युद्ध हो जाएगा। जिसके बाद अमेरिका ने मिलिट्री सपोर्ट रोकने की बात कही थी। ऐसे में अमेरिका की ओर से यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता पर रोक लगाने की बात ऐसे समय में आई जब यूक्रेन रूस जंग जारी है और रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के सहयोग के बिना यूक्रेन के लिए संघर्ष जारी रखना मुश्किल होगा। वहीं ऐसे समय में यूक्रेन को इस समर्थन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये सैन्य बल यूक्रेन के लिए काफी अहम है, जो कि उसके देश की रक्षा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए जेलेंस्की अब कूटनीतिक स्तर पर लचीलापन दिखा रहे हैं। वहीं यूक्रेन अब अमेरिका से कम सहयोग मिलने के संकेत के बाद यूरोपीय देशों से अधिक समर्थन की मांग कर रहा है। बहरहाल अब ये तो तय है कि जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ही काम करेंगे। वहीं ट्रंप भी यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से अमेरिका के साथ पारस्परिक सहयोग के साथ काम करने की इच्छा जताने पर यूक्रेन के साथ शांति की वार्ता करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या अमेरिका जेलेंस्की के नर्म तेवर के आगे अपनी नीति में बदलाव करेगा या यूक्रेन को अब नए विकल्पों की तलाश करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।